अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा और आपको खुशामदीद। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के लिए एक पैगाम है, वो ये कि आप गुमनाम ही रहते तो बहुत बेहतर होता, चूंकि आपने खुद ये ऐलान किया था कि आप गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन इतना आसान शायद नहीं होता गुमनामी की जिंदगी गुजारना। आपने जावेद चौधरी साहब से 6 घंटे की मुलाकात की और 6 कॉलम जावेद चौधरी साहब ने लिख डाले। चलें जी, ठीक है, जाहिर सी बात है, उनका राइट है, वो एक कॉलमिस्ट हैं, वो आपसे मुलाकात करेंगे तो फिर और आपसे बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर आगे भी वो बात करेंगे। अब हुआ ये कि कल जो उन्होंने कॉलम लिख लिया, अब उसका बड़ा चर्चा हुआ, उस पर प्रोग्राम भी हुए, उस पर डिस्कशन भी हुए और यूं आप एक्सपोज होते चले गए। हुआ क्या, जब दो तीन चीजें हैं, बल्कि तीन चार चीजें हैं जो मैं आज के व्लॉग पे रखूंगी। कल मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 इसी हवाले से 2 व्लॉग्स किए भी थे। अब ये हुआ कि जब जावेद चौधरी साहब ये तो लिख गए कि जी अगर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म नहीं करते तो वो मुल्क के लिए पीटीआई की हुकूमत बहुत खतरनाक हो जाती और खतरनाक हो रही थी, खतरनाक साबित हो रही थी, और वो हमारी ये रीडिंग थी, तो इसलिए हमने उनकी हुकूमत नहीं बचाई। अब चूंकि ये तो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि इसका मतलब ये है फौरी तौर पे पीटीआई ने पिक कर लिया। इमरान खान साहब ने कहा कि देखा, मैं तो कहता था। उन्होंने कहा कि जी आप होते कौन नहीं है जज करने वाले कि हुकूमत खतरनाक है या हुकूमत खतरनाक नहीं है। जो वजीर आजम है वो वजीर खजाना किसको रख रहे हैं और किसको नहीं रख रहे हैं। फिर वजीर खजाना के आप केसेस भी माफ करा रहे हैं। आपने कहा जी जनरल फैज ने उनके केसेस माफ करा दिए, तो आप, मुझे समझ में नहीं आता, मैं फिर कहूंगी गुमनामी की जिंदगी गुजार लेते, ये एक्सपोज तो अपने आप को ना करते। अच्छा, ये एक्सपोज आप एक पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये भी यहाँ पर बताती चलो। यहाँ पर अगर इसका जो बेनिफिशरी है वो अगर पीटीआई है, तो इसी के साथ साथ शायद इसकी बेनिफिशियरी पीएमएलएन भी है। और फिर आपके साथ क्या हो सकता है, पीएमएलएन जो है वो ये सोचे बैठी है और इसको वो अमली जामा पहनाने के चक्रों में है कि आप पे आर्टिकल 6 लगा दे, और इसी तरह से जनरल फैज के ऊपर भी। तो बहरहाल मैं जरा थोड़ा थोड़ा शुरू करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे, उन्होंने एक फेयरवेल स्पीच अपनी की थी, अलविदाई स्पीच की थी। उस अलविदाई स्पीच में उन्होंने ये कहा था अपनी अलविदाई तकरीर में कि फरवरी के बाद, यानी फरवरी 2022 की वो बात कर रहे थे, फरवरी 2022 के बाद वो ए पॉलिटिकल हो गए थे। और यहाँ पे इसका मतलब है कि वो ये कन्फेस भी कर रहे थे, उनका ये कन्फेशन भी था, एक तरह से एतराफ भी था कि उससे पहले सियासत करते आए हम। यार आपको सबको पता है, लेकिन चले उन्होंने ऑफिशियली इसको कन्फेस किया। उसके बाद उन्होंने कहा फरवरी 2022 के बाद से हम एपॉलिटिकल हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं, जावेद चौधरी साहब कल अपेयर हुए शौकत पराचा साहब के प्रोग्राम में रूबरू। शौकत पराचा साहब बहुत जबरदस्त, बहुत प्रोग्राम करते हैं, बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इलेक्शन के हवाले से तो वो इंसाइक्लोपीडिया, मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे पूरे पुराने कॉलीग भी है जब मैं आज न्यूज़ पे होती थी। खैर, अब मैं रूबरू प्रोग्राम पे आती हूँ। शौकत पराचा साहब के साथ जावेद चौधरी ने प्रोग्राम किया। अब जावेद चौधरी यहाँ पर कहते हैं कि उनकी 6 घंटे मुलाकात हुई। फिर वो कहते हैं कि 26 मार्च 2022, ठीक है, 26 मार्च 2022 इमरान खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा से कि आप जो है ना ऑपोजिशन से बात करें और वो मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं असेंबलीज तोड़ने के लिए तैयार हूं, ठीक है। ये उन्होंने एक प्रपोजल दिया। किसको प्रपोजल दे रहे हैं? टोटली पॉलिटिकल मूव, टोटली पॉलिटिकल एजेंडा, टोटली पॉलिटिकल एक स्मार्ट कार्ड। लेकिन वो किसको कह रहे हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। यानी उनको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पॉलिटिक्स में मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है या पॉलिटिकल है, ए पॉलिटिकल नहीं है। और ये बात है मार्च की। उस पर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब साबिक आर्मी चीफ कहते हैं कि ठीक है सर, करते हैं। फरवरी में ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, मार्च में कर रहे हैं। उसके बाद 4.5 घंटा उस वक्त की ऑपोजिशन, यानी आज की हुकूमत जो पूरी हुकूमत है, उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ 4.5 घंटा मीटिंग करते हैं, ठीक है। बकौल जावेद चौधरी साहब के, मुझे नहीं पता, हमें तो जो पता है समझे वो भी नहीं पता। जावेद चौधरी साहब के 4.5 घंटा वो उस ऑपोजिशन के साथ मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में कहते हैं कि जी आप तहरीक अदम वापस ले लें, वजीर आजम साहब असेंबलीज तोड़ने को तैयार है। अब ये बात कौन कर रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि ए पॉलिटिकल हो चुके थे फरवरी में, जिसपे वो कहते हैं कि अपोजिशन नहीं मान रही थी। 4.5 घंटे तक कन्वेंस करते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को गुस्सा आ गया और उनसे थोड़ी सी उनकी जो है वो हॉट टॉक भी हो गई। वो उन्होंने कहा कि जी आप हमें इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते, और आप हमें मैं वैसे हैरान हूँ बिलावल साहब की हिम्मत पे, माशाल्लाह जबरदस्त।
हैट्स ऑफ टू यू बिलावल साहब। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें इसी तरह से दबाव में लेंगे और कि हमारा आईनी हक आप हमें एक्सरसाइज नहीं करने देंगे, तो फिर मैं यहाँ से कमरे से बाहर जाऊंगा और मैं मीडिया को बताऊंगा और मैं सबको बताऊंगा कि आप हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, आप हम पे प्रेशर कर रहे हैं, आप हमारा आईनी हक हम इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। और यूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डर गए, ठीक है, डर गए। एपॉलिटिकल थे फरवरी में उनके बगैर, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये हुआ। तो 4.5 घंटे की उन्होंने मीटिंग की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो नहीं माने। तो उन्होंने वजीर आजम साहब को कहा कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं जो हूँ वो माजरत ख्वाह हूँ, और वो नहीं मान रही, यानी उस वक्त की अपोजिशन नहीं मान रही। अच्छा, अब ये तो हो गई एक चीज। अब ये चीज क्यों हुई? क्योंकि वो ये कहते हैं कि चूंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी इमरान खान साहब को, जो मैं कह रही थी ना कि सियासी बात इनसे क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि चूंकि इमरान खान साहब को आदत पड़ गई थी कि जब भी कोई भी नंबर पूरे करने हो, कोई बिल लेकर आना हो, चाहे वो फाइनेंस बिल ही क्यों ना हो, तो ये नंबर पूरे करके देते थे। फिर उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब ने जो एतमाद का वोट लिया था, वो नंबर भी हमने पूरे किए थे। उनके अपने लोग यानी एमएनए पीटीआई के भी उनको एतमाद का वोट देने के हक में नहीं थे या नहीं देना चाह रहे थे, तो हमने उनको डंडे की जोर पर उनको कायल किया। कायल तो नहीं किया, मतलब उनको कहा कि जाएं जी इमरान खान साहब को वोट करें। क्यों? इसलिए कि हमें इमरान खान की जरूरत थी, इस मुल्क को इमरान खान की जरूरत थी। और उन्होंने कहा उसकी वजह यह थी कि इंटरनेशनली सूरत हाल थोड़ी सी ऐसी हुई भी थी, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ऐसी थी, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारा वजीर आजम इस वक्त जो है वो वजीर आजम हाउस से निकले या वजीर आजम तब्दील हो, तो फिर हमने उनके हक में वोट दिलवाए। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सब ऑर्डिनेट होता है किसी भी वजीर आजम का, ठीक है। वजीर आजम मुल्क का एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। अब ये फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करता है, यह फैसला साबिक आर्मी चीफ करते हैं कि किस वक्त वजीर आजम को रखना है और उसकी मदद भी करनी है, सियासी मदद भी करनी है, और किस वक्त हमें उसकी अब जरूरत नहीं है तो हम पीछे हट जाते हैं, हम एपॉलिटिकल है और हम इसकी सियासी मदद नहीं करनी। बावजूद इसके बकौल उनके कि जी उन्होंने कहा कि आप एमक्यूएम के साथ ये करवा दें, फला करवा दें, तो ये सब बातें इसलिए कर रहे थे कि उनको पता था कि आप ये करते रहते और आप खुद कहते। अब फरवरी में आप एपॉलिटिकल हुए थे, मार्च में आप ये कर रहे थे, तो आपने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको एतमाद का वोट भी पढ़वा दिया। चले जी, फिर शौकत तरीन वाली जो बात आ गई। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी मुझ पे केसेस थे, जब इमरान खान ने मुझे कहा कि आप वजीर खजाना बने तो मैंने उनको नो कर दिया। मैंने कहा जी मुझ पर केसेस हैं और ये बिल्कुल गलत किस्म के केसेस है, बोगस है। जिस दिन ये अदालत में लगेंगे तो वो केसेस जो है उससे मैं वैसे ही बरी हो जाऊंगा। अगर आपको कुछ करना है या किसी को कुछ करना है तो सिर्फ अदालत में वो केसेस लगवा दें, मतलब उसकी हेयरिंग्स हो जाए, वो अदालत से खुद ब खुद मैं वहां से निकल जाऊंगा, मतलब इन केसेस से निकल जाऊंगा। तो जनरल फैज साहब ने ये किया। अब आप यहां पर भी देखिए कि हमारे इदारों के इन्फ्लुएंस देखिए कि जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि जी मुझे कहा गया, तो चूंकि हम एफएटीएफ में और दीगर चीजों में फंसे हुए थे तो जनरल फैज ने उनके केस खत्म करा दिया। जब आप उनके केस खत्म करवा किसी के केस खत्म करवा सकते हैं तो क्या आप किसी पे केसेस करवा नहीं सकते? ये मासूमाना सवाल है। वैसे वसीम बदामी वाला, आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि पनामा पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बल्कि पनामा से भी आने से पहले एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, बहुत ही दिलचस्प है। वो ये है कि जब जावेद चौधरी साहब कॉलम लिखते हैं, वो कहते हैं कि खतरनाक हो गए थे पीटीआई, तो फिर मंसूर अली खान मैदान में आते हैं, कहते हैं जी क्या हो गया? मेरी बाजा साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। अब जावेद चौधरी साहब मुश्किल में, क्योंकि उनकी तो पता नहीं कब मुलाकात हुई थी, कई महीने पहले इनसे बाजा साहब से, और 3-4 महीने पहले, और उसके बाद वो अभी तक उसके कॉलम लिख रहे हैं। 6 घंटे की मुलाकात ही जा रहा है, बहुत कुछ होगा। अभी कहते हैं अभी और भी लिखूंगा। जाहिर सी बात है, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके हाथ में तो जो कुछ आएगा वो लिखेंगे। तो फिर जावेद चौधरी साहब कहते हैं नहीं जी गलती हो गई। तो उन्होंने खतरनाक नहीं बोला था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। वो शायद मैंने अपनी तरफ से इस्तेमाल हुआ या जो भी हुआ, बहरहाल मैं इसकी वजाहत भी दे रहा हूँ, तो अभी भी मैं इसकी वजाहत दे रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। यहाँ पे मैं कहती हूँ ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। तो खैर उन्होंने वजाहत दे दी, बात यहाँ पर खत्म हो गई ऑलमोस्ट, उन्होंने करेक्शन कर ली। फिर मैं आ जाती हूँ पनामा पे। जावेद चौधरी साहब जब कल प्रोग्राम में थे शौकत पराचा के, तो शौकत पराचा साहब ने उनसे पनामा के हवाले से सवाल किया। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा कि हाँ, ये बात सवाल मैंने उनसे पूछा था पनामा के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी पनामा देखिए जी, एक इंटरनेशनल स्कैंडल था, इसमें हमारा फौज का, मुल्क का कोई लेना देना नहीं था। वो एक स्कैंडल आया, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जी जो जजेस थे
उनका कोई नाराजगी थी या कोई लड़ाई थी इमरान खान नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने अपना वो किया। मतलब वो जजेस, हम तो डूबेंगे सनम, खुद तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब खुद तो आप गंदे होंगे, आप जजेस को भी गंदे कर रहे हैं कि जी जजेस ने भी ये किया था, हमने नहीं किया था, जजेस ने किया था। वो छोटे बच्चों में लड़ाई नहीं होती तो कहते जी मैंने नहीं किया, इसने किया, इसने नहीं किया, उसने किया। तो ये वाला चक्कर यहाँ पर हो रहा है। मतलब हम तो गंदे हो रहे हैं, अब आप भी गंदे हो। तो जी हम नहीं थे, जजेस थे। अब क्या पीएमएलएन इस बात को तैयार मानने को तैयार है? क्योंकि गुजरावाला की स्पीच, ये वो सारी बातों में तो पीएमएलएन कहती है, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा जिम्मेदार है, फौज ने उनको बाहर निकलवाया। तो अब यहाँ पर आप जो पीटीआई तो जो उससे के साथ जो किया सो किया, यहाँ पे पीएमएलएन भी आपके पीछे पड़ी हुई है, और आपके पीछे वो भी एक चार्जशीट लेके पड़ी हुई है, और यहाँ तक कि आपको चार्जशीट करी, और यहाँ तक कि मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि हमें तो हुकूमत ही 28 नवंबर के बाद मिली है। यानी वो आप पे इल्जाम लगाते हैं कि आप 28 नवंबर तक सिस्टम आप चला रहे थे, इमरान खान साहब को आप सपोर्ट कर रहे थे, हमें हुकूमत करने नहीं दे रहे थे, हुकूमत आप चला रहे थे, हुकूमत को प्रेशराइज कर रहे थे, हुकूमत पर इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो हमें तो हुकूमत ही 28 नवंबर के बाद मिली है। तो मैं मुखलिसाना मशवरा आखिर में जाते जाते ये कि जनरल बाजवा साहब, अगर के आपने ये ऐलान कर दिया था कि आप गुमनामी की जिंदगी गुजारेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इससे मुफीद है कि आप गुमनामी की ही जिंदगी गुजारें, क्योंकि आप जितना बोलेंगे और आप जितनी बात करेंगे उसमें आप एक्सपोज होते जाएंगे, और ये एक ऐसा गड़ा है कि जिसमें आप धंसते चले जाएंगे। तो कम बोले और खुश रहें। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।